नमस्कार दोस्तों। आप अपन पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण और दिशा परीक्षण के दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और दो पार्टों में अपन ने देखा कि एक व्यक्ति किसी दिशा से चलता है तो उसकी दूसरी दिशा, अब वो व्यक्ति किस दिशा में पहुंच गया, या कोई व्यक्ति इस दिशा में पहुंच गया तो बताओ उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। आज दोस्तों अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना है कि कोई व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से चल के किसी दूरी पे गया तो बताओ उस व्यक्ति की उस बिंदु से अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की कुल दूरी कितनी है तथा वह किस दिशा में है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जब अपन ने दो सेशन देखे उसके अंदर आपको पता चल गया कि दोस्तों उत्तर कौन सा होता है, पूर्व कौन सा होता है, दक्षिण कौन सा होता है और पश्चिम कौन सा होता है। जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो वो किस बिंदु से चलेगा दोस्तों, इस बिंदु से चलेगा और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ओ बिंदु। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो उत्तर दिशा में, देखिए दोस्तों ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है। उत्तर के जस्ट नीचे कौन सी होती है दोस्तों, दक्षिण होती है। जिस तरफ आपका दायां हाथ है तो कहीं पे भी आप खड़े हो, चाहे आप किसी भी दिशा में मुख करके खड़े हो, जिस तरफ आपका दायां हाथ है हमेशा उस तरफ आपको क्या मानना है दोस्तों, पूर्व मानना है। तो पूर्व कौन सी तरफ होगी, आपके दाहिने हाथ की तरफ। उत्तर हो गई, उत्तर के नीचे जस्ट दक्षिण हो गई, पूर्व हो गई, और पूर्व के जस्ट विपरीत कौन सी होती है दोस्तों, पश्चिम दिशा होती है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति चलेगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो वो हमेशा कहां से चलेगा, इस बिंदु से चलेगा। मतलब उत्तर में जाना इस तरफ जाएगा, पूर्व में जाना इस तरफ जाएगा, दक्षिण में जाना है इस तरफ जाएगा, और पश्चिम में जाना है तो इस तरफ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, वो पूर्व की तरफ जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद कोई व्यक्ति चला कितना दोस्तों, इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सपोज दैट वो यहां पहुंचा और उसकी दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपका मुख कौन सी दिशा में है, इस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो आपका पूर्व दिशा में जब मुख है तो इसका मतलब आपका आपके बाएं हाथ की तरफ। तो बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन सा होगा, ऊपर की तरफ। या फिर दूसरे शब्दों में बोले, बाएं का मतलब क्या है, उल्टा, और उल्टी क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी दोस्तों। तो आपको बाईं तरफ जाना है तो बाईं ओर मुड़ गया वो व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चला, यहां पहुंचने के बाद में उसकी 25 मीटर कंप्लीट हो गई। चलिए आगे चलते हैं। पुनः वह बाईं ओर मुड़ा। दोस्तों देखिए, अब इसका मुख कौन सी दिशा में, उत्तर में, और जब आपका मुख उत्तर दिशा में तो आपका बायां कौन सा होगा, ये होगा। वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। दोस्तों ये जो दूरी है वो कितनी है, 100 है। तो इससे आधे से थोड़ा सा कम चला। सपोज दैट वो यहां तक चला और यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 45 मीटर हो गई। और अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। दोस्तों अब आपका पश्चिम दिशा में है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब चलेंगे, तो घड़ी की जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोस्तों कौन सी होगी घड़ी की विपरीत दिशा, ये होगी। तो इसका मतलब क्या है, और वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। जब वो 25 मीटर चलेगा दोस्तों तो वो कहां पहुंच गया, इस बिंदु पे पहुंच गया, इस बिंदु पे पहुंच गया। इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या है, ये क्या हो गया, 25 मीटर। दोस्तों वो इस बिंदु पे पहुंच गया। अब आपका क्वेश्चन यहां तक खत्म हो चुका है। तो ज्ञात करो अब वह किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, देखिए जब वो यहां से चला तो इसका मतलब एक दिशा ये, एक दिशा ये, एक दिशा ये और दूसरी दिशा ये। दोस्तों जब वो यहां से चला तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो कौन सी दिशा में चल रहा है वो कौन सी दिशा में चल रहा है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब कौन सी दिशा में चल रहा है वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। जब इस दिशा को अपन आगे बढ़ाएंगे तो वो कौन सी दिशा में, इसका मुख दक्षिण दिशा में। इसका मतलब कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो दक्षिण दिशा में बढ़ रहा है। तो पहले का आंसर आपके सामने आ चुका है, दक्षिण। अब दूसरा क्वेश्चन, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दोस्तों देखिए प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, वो स्टार्टिंग में कहां से चले था, इस पॉइंट से चला था, इस बिंदु से अब वो कहां पर है, इस बिंदु पे है। तो प्रारंभिक से वो कौन सी दिशा में है दोस्तों, इस दिशा में कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो इसका मतलब वो कौन सी दिशा में है मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व दिशा में है। अब वह प्रारंभिक दिशा से बिंदु से किस दिशा में है दोस्तों, वह पूर्व दिशा में है। अब देखो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है दोस्तों, ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है, यहां पे है वो। दोस्तों यहां से लेके यहां तक देखिए इसके सामने की दूरी कितनी हो गई, 45 मीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी, जब मैं 100 में से दोस्तों 45 को घटाऊंगा तो आपके पास कितना बचेगा, 55 मीटर बचेगा। तो इसका मतलब ये जो दूरी बची है वो 55 है, क्योंकि जब मैं 55 में इसको जोड़ूंगा 45 को तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये दूरी दोस्तों कितनी बची उसके पास, 55 मीटर बची। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है दोस्तों, 55 मीटर दूर है। मेरी बात समझ में आई क्या दोस्तों। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है दोस्तों, 100 मीटर है। यहां से जब वो वापस मुड़ के आया तो उसने यहां तक की दूरी कन्वर्ट कर ली, मतलब उसने 45 मीटर की दूरी है वो उसने क्या कर ली, पूरी कर ली। तो जो बाकी जो दूरी बची वो यहां से यहां तक की दूरी बची, वो कितनी बची दोस्तों, 100 - 45 बराबर 55 मीटर बची। तो अब वह प्रारंभिक से कितना दूर है दोस्तों, 55 मीटर दूर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसका मतलब आपको वही डायग्राम दोस्तों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, दाएं बाएं मुड़ना, उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए दिशा है वो चुटकियों में उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। दोस्तों सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण करते हैं। हमेशा ऊपर वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, उत्तर होती है। उत्तर के जस्ट विपरीत जो होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण होती है। उत्तर दक्षिण, और आप जिस तरफ आपका दाएं हाथ है वो हमेशा कौन सी होती है, पूर्व होती है। और पूर्व के विपरीत कौन सी होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा होगी। अब देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसका मतलब कहां से चलेगा, हमेशा केंद्र बिंदु से चलेगा, पूर्व दिशा की ओर चलता है। दोस्तों 5 किलोमीटर वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, 5 किलोमीटर, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। इसके 5 किलोमीटर चलने के बाद में यह व्यक्ति कौन सी दिशा में मुड़ता है दोस्तों, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किस तरफ है, नीचे की तरफ है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी पे चलता है। इसका मतलब समान दूरी दोस्तों, जितना पहले चल के आया था उतना ही वो अब चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये यहां से यहां गया और ये दूरी इसने कितनी, 5 किलोमीटर, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों इसके दो तरीके हैं, या तो आप बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और या फिर जिस तरफ आपका, देखिए इसका मुख किस तरफ है दोस्तों, इस तरफ है। तो इसका मतलब है जब इस तरफ इसका मुख है तो इसका मतलब इसका बायां कौन सा होगा दोस्तों, बायां कौन सा होगा, बायां ये होगा। इसका दायां कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका मतलब क्या है, अंत में हमें बाईं ओर मुड़ा। तो बाएं का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अपने हाथ के अकॉर्डिंग करें तो इस तरफ चला, बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। दोस्तों कितनी दूरी तय की इसने, 7 किलोमीटर दूरी तय की। सपोज दैट 7 किलोमीटर दूरी उसकी यहां पर कंप्लीट हो गई। अब इस दिशा में वो जाके रुक गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। दोस्तों उसने प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, यहां से पूछा है कि वो व्यक्ति अब कितना दूर है और किस दिशा में है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस बिंदु तक पहुंचा दो। मैं इस लाइन को आपने कौन सी बिंदु तक पहुंचा दिया, इस बिंदु तक पहुंचा दिया आपने। मतलब ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। ये दूरी आपसे पूछी है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। दोस्तों देखिए दिशा आपको निकालनी है, तो इसका मतलब यहां से
कौन सी दिशा हुई दोस्तों, इन दोनों दिशाओं के बीच में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दोस्तों यहां से लेके यहां तक देखिए, चाहे वो बिंदु यहां पर हो वो व्यक्ति, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, जब इन दोनों दिशाओं के बीच में है यहां से, तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो ये कौन सी दिशा में है दोस्तों उसका, अब वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। आपने दिशा निकाल ली दक्षिण पूर्व, सॉल्यूशन, आपने दिशा निकाल ली कि अब वो कौन सी दिशा में है दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में है। आगे ये क्या पूछ रहा है, और कितना दूर है, तो दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए आपने ये बनाया। अब देखिए दोस्तों, यहां से लेके यहां तक की दूरी यदि मैं इसको मिला दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ये दूरी जितनी है उसके सामने की, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक वर्ग के टाइप का बन रहा है, और वर्ग में अपन जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये 5 है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 5 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, ये ओ बिंदु है, ये मैं ए बिंदु मान लूं और ये मैं बी बिंदु मान लूं, तो आपके सामने क्या नजर आ रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज नजर आ रहा है। और त्रिभुज भी कैसा नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। देखिए यहां से लेके यहां तक एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। और जब समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं दी गई हैं, 2 भुजाएं दी गई हैं सॉरी, तो आप तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हो। तो इसके लिए अपने एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 10वीं कक्षा से, बहुत ही आसान तरीके से, पाइथागोरस पर में, और वो फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों सभी को ध्यान में है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी, वो हमेशा क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है। जो सरफेस को टच करती है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जो खड़ी भुजा है आपको दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है दोस्तों, लंब कहलाती है। अब देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको पता है 5 + 7 बराबर 12 किलोमीटर। दोस्तों समझ में आ रही है मेरी बात, ये दूरी जितनी है उतनी ही ये दूरी है दोस्तों। तो ये दूरी कितनी है 5, तो ये दूरी भी कितनी होगी दोस्तों, 5 किलोमीटर। जब आपको ये दूरी और ये दूरी आपको मिल गई, क्या आप ये दूरी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना, तो निकालिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आधार कितना हुआ दोस्तों, 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हुआ दोस्तों, 5 का स्क्वायर। जब मैं इसको स्क्वायर खोलूंगा तो इसका मतलब 144, और प्लस दोस्तों इसको मैं जो करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25। जब मैं इनको जोड़ने के लिए गया तो 169 बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर। दोस्तों अब जब आप जानते हो, जब किसी संख्या के बराबर में कोई संख्या स्क्वायर में हो और जब उसका स्क्वायर हटता है तो दूसरी संख्या पे क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। तो अंडर रूट, तो कर्ण की वैल्यू जब अपन निकालने के लिए गए तो इसका मतलब अंडर रूट 169, और अंडर रूट जब इसका निकालेंगे तो 169 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है दोस्तों, 13। क्या लगा हुआ है, किलोमीटर लगा हुआ है, किलोमीटर लगा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी दोस्तों कितनी हुई, 13 किलोमीटर। मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, पहले वो इस बिंदु से चला, कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ के वो कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वो बाएं मुड़ा, और जब वो बाएं मुड़ा तो कितना किलोमीटर चला दोस्तों, 7 किलोमीटर चला। अब आपसे उसने 2 बात पूछी, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु ये है और यहां से वो किस दिशा में है, यहां पर है। तो ये कौन 2 दिशाओं के बीच में है दोस्तों, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में है। तो इसका मतलब अब वह कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में है। एक बात आपने ये निकाल ली। दूसरी बात आपसे क्या पूछी, बताओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों दूरी तो ये होगी, सीधी दूरी होगी हमेशा,
तो दूरी होगी तो ये होगी। अब इसको निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपने इसको मिलाया तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 किलोमीटर। आपके सामने जो ये दूरी है उतनी ही दूरी ये होगी 5 किलोमीटर। दोनों का जब आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो आपके पास आया 144 प्लस 25 और 169 का अंडर रूट जब निकालने के लिए गए तो आपके पास कितना आ गया, 13 किलोमीटर। मैं समझता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाए। अब दोस्तों देखिए यहां से एक बात और भी पूछ सकता है, बताओ बताओ उसका प्रारंभिक बिंदु, उसका प्रारंभिक स्थान अंतिम बिंदु से किस स्थान पर है दोस्तों। कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, देखिए जहां पर खड़े हुआ उस जगह पे आप इस तरीके से प्लस का चिन्ह बना दो। जब आपने प्लस का चिन्ह बनाया दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं होना है। यहां पे उत्तर, यहां पे दक्षिण, यहां पे पूर्व और यहां पे पश्चिम। बताओ दोस्तों ये दिशा कौन सी दिशा है, तो दोस्तों कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो इसका मतलब है उसका प्रारंभिक स्थान है वो अंतिम बिंदु से कौन सी दिशा में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका समाधान आपको तत्काल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है वो दिशा को है कि उत्तर को दक्षिण बना दिया जाए, दक्षिण को पूर्व बना दिया जाए, पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए तो ये दिशा क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यदि उत्तर को इसने क्या बना दिया, उत्तर पूर्व बन जाए, यदि उत्तर पूर्व बन जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहे। मतलब दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन इसका बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। सपोज दैट दोस्तों जैसे ये कोई उत्तर दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। दोस्तों बहुत ही आसानी से समझेंगे। सपोज दैट मैंने आपको एक बात बोली कि सर जो पूर्व है वो यदि उत्तर बन जाए या उत्तर जो है वो क्या बन जाए, पूर्व बन जाए, तो इसका मतलब उत्तर क्या बन जाए, पूर्व बन जाए। तो दोस्तों आपने कितना घुमाया उत्तर को कि पूर्व बन जाए, तो इसका मतलब 90 डिग्री लेके आए। जब आप इसको यहां से 90 डिग्री घुमाओगे तो पूर्व घूम के यहां आ जाएगा, दक्षिण घूम के यहां चला जाएगा और पश्चिम घूम के वापस यहां आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इस बात को समझना है अपने को। मतलब क्या है, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री घूमेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक को उसने 45 डिग्री घुमा दिया, दूसरे को उसने 120 डिग्री घुमा दिया, तीसरे को उसने 135 डिग्री घुमा दिया, चौथे को उसने 45 डिग्री घुमा दिया। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। क्या होगा, जितनी डिग्री पे वो एक दिशा को घुमाएगा उतनी ही डिग्री पे आपके सामने वो दूसरी दिशा को घुमाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि उत्तर पूर्व बन जाए। दोस्तों देखिए ये उत्तर दिशा है, यदि मैं कहूं कि ये क्या कौन सी दिशा बन जाए, उत्तर पूर्व। अब आप जानते हो कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है दोस्तों, इन दोनों के बीच की दिशा। उत्तर पूर्व बन जाए तो उत्तर कहां चला गया खिसक के, इस दिशा में। कितने डिग्री गया, 45 डिग्री। समझिए दोस्तों इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, ये पश्चिम जो है वो यहां से खिसक के दोस्तों कहां चला गया, इस बिंदु पे आ गया। मतलब ये भी कितने डिग्री गया दोस्तों, 45 डिग्री। उसके बाद में दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, ये कौन सा है दोस्तों, इसके बीच में एक दिशा होती है जिसका नाम क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। और ये क्या बन जाए दोस्तों, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए दोस्तों, यहां से आके दक्षिण बन जाए, यहां पे आ जाए। ये भी तो 45 डिग्री घुमा।
दोनों सारे के सारे समान दिशा में घूमे। तो दोस्तों सीधी सी बात पड़ी है, ज्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। जब एक दिशा को आप पकड़ लो कि उत्तर को इसने क्या कहा है, उत्तर पूर्व कहा है, तो उत्तर को इसने कितने डिग्री घुमाया दोस्तों, 45 डिग्री। कौन सी दिशा में घुमाया दोस्तों, ये कौन सी दिशा है, दक्षिणावर्त है या दायां है, दक्षिणावर्त। कितने डिग्री घुमाया दोस्तों उत्तर को इसने, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया। तो इसका मतलब है, और इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहेगा तो दक्षिण क्या बन जाएगा। अब बताओ दोस्तों दक्षिण क्या बन जाएगा, जब यहां से दक्षिण को मैं किस में घुमाऊंगा, दक्षिण को भी मैं 45 डिग्री कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त घुमाऊंगा। जब मैं दक्षिण को दक्षिणावर्त घुमाऊंगा दोस्तों, दक्षिणावर्त मतलब दाईं तरफ घुमाऊंगा या घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा, तो ये दिशा कहां आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आएगी। 45 डिग्री यहां से यहां तक होगा, तो इसका मतलब ये दिशा कौन सी है,